आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खुद से घर का बंधन कैसे करें ताकि कोई भी बुरी गंदी शक्ति हमारे घर में प्रवेश ना कर पाए। और अगर घर में कोई बुरी शक्ति है, शरीर में है, घर में है या आसपास में है, तो उसको दूर कैसे किया जाए। सारा काम एक ही तरीके से हो जाएगा भाई। अब जो बताने जा रहा हूं वो आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाना है। अगर आप अपने घर का बंधन खुद करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आगे हमारे साथ चलिए। बंधन कैसे होता है? वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, जो थोड़ी सी लंबी कील आती है उनके द्वारा भी होता है, जो धागे होते हैं धागे द्वारा भी होता है, या सरसों, पीली सरसों है, राई है, उसके द्वारा भी होता है। अब हम आपको सारा तरीका एक ही तरीके से बताएंगे। अब यह काम वो करेगा जिसने हनुमान चालीसा सिद्ध कर रखी है। हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे होती है, इस टॉपिक पर भी हमने वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप देखिए। अगर कोई भी आपको हमारी वीडियो चाहिए तो लिखिए, जैसे कि बाबा श्याम को अर्जी कैसे लगाई जाती है, आगे लिखिए अशोक कुमार शाहड़वा धाम। जब आप ये लिखोगे तो हमारी ही वीडियो आएगी। और यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस वीडियो में हम बैठे हुए दिखाई देते हैं, सिर्फ उसी वीडियो की जिम्मेदारी हमारी है, अन्यथा किसी वीडियो की जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे। क्योंकि आजकल हमारी फोटो, हमारे चैनल का नाम या हमारा नाम लेके बहुत सारे लोग फ्रॉड बैठे हैं, जिसने एक नहीं हजारों लोगों के साथ धोखा कर दिया है। यूट्यूब पर सबके सामने हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ भाई, इस चेहरे को देख लीजिए। आप लोग हमसे मिले भी हो, बात भी हुई है, सब कुछ हुआ है। हमने आज तक 3 साल से ऊपर हो चुके हैं यूट्यूब के इतिहास में, आज तक किसी से एक पैसा भी नहीं लिया है, किसी से भी नहीं लिया है। तो कोई अगर पैसे मांगे या कुछ भी करे तो वो हम नहीं है, हमारी कोई टीम नहीं, हमारा सब कुछ तो एक है भाई। हमारी कोई ट्रस्ट नहीं है, हमारा ट्रस्ट केवल ये है और इसी ट्रस्ट के बलबूते पे यहाँ तक पहुंचे हैं, आगे भी यही चलाए रखेंगे। बाकी हमारा कुछ नहीं है। जो कुछ बता रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, सिर्फ यूट्यूब तक सीमित हूँ, आगे किसी से कोई पैसा नहीं लेता मैं। अब आपको बताएंगे कि घर का बंधन खुद से कैसे करना है। सबसे पहले, अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र है जो आप लगातार जपते आए हो तो उससे कर सकते हो। आपने कोई और बाबा हनुमान का, भगवान शिव का या बाबा भैरव का या माता काली का कोई मंत्र सिद्ध कर रखा है, उससे भी कर सकते हो। इन सब से आप थोड़े से दूर हो, आप ये नहीं करते तो आप हनुमान चालीसा से भी अपने घर का किलन कर सकते हो, अपने घर का बंधन खुद लगा सकते हो। कैसे? जिस व्यक्ति ने हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार किया हो, यानी एक स्थान पर संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार किया होगा, तो हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। और उसकी सिद्धि से आप अपने घर के बंधन का काम करोगे। कैसे? अब जैसे हमारे पास यहाँ है पीली सरसों, इस पीली सरसों को मैं यहाँ रख लेता हूँ। ये अभिमंत्रित की हुई है, इसको हमने अभिमंत्रित कर दिया था और काफी प्रेमी मिले, हमने उनमें बांट दी थी ये सरसों, ताकि वो भी अपने घर का बंधन खुद से कर सकें। ये बांट दी गई। जो कुछ बची हुई है तो आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, क्योंकि एकादशी को रात को हमारे पास एक महिला आई थी, मंदिर में ही थे, बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया था उस समय। तो उसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है और मेरे घर में परेशानी हद से ज्यादा है, तो उस महिला को ये दी गई थी। फिर उस महिला ने आगे से कहा कि एक वीडियो और बना दो ताकि लोगों को भटकना ना पड़े। चलो मैं तो आपके पास आई हूँ, आप मिले मुझे तो ये आपसे ले ली मैंने, अन्य लोगों का इसलिए वीडियो बनाई जा रही है। कोई भी प्रेमी वीडियो को मिस ना करे भाई, एक भी टॉपिक छूट गया ना बस फिर समझ नहीं पाओगे। सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में बैठोगे। किस दिन? या तो मंगलवार का दिन या शनिवार का दिन, अमावस्या का दिन, कोई त्योहार हो, होली, दीपावली, कोई भी त्योहार हो, जैसे शिवरात्रि आती है या कोई विशेष दिन हो, एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, उस समय कोशिश करिए आप रात को बैठो। रात के समय अपने ही घर के मंदिर में एक देवी देवता जिसकी भी आप पूजा करते हो ना, उसी के सामने दीपक जलाइए। कोशिश करिए आपके सामने आप बाबा हनुमान की फोटो को या राम दरबार की फोटो को रखो, तो ज्यादा शुभदायक होगा, ज्यादा फलदायक होगा। क्या करना है? सबसे पहले आपको दीपक जलाना है, धूप जलानी है और दीपक जलता रहे तब तक। ये नहीं कि दीपक बुझ जाए, उसके बाद आपको अपने हाथ में जल लेना है और प्रार्थना करनी है। हे बाबा हनुमान, मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है, पति का नाम ये, महिला पुरुष कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र का कर सकता है। मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, गोत्र ये है और इस समय
मैं आपकी हनुमान चालीसा करने जा रहा हूँ, करने जा रही हूँ। माला करते हो, माला करने जा रही हूँ। कम से कम 51 हनुमान चालीसा, ये भी वो करेगा जिसने पहले 100 हनुमान चालीसा संकल्प लेके हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लिया है, वो करेगा। जिसने हनुमान चालीसा को सिद्ध नहीं कर रखा वो नहीं कर सकता भाई। या तो आप माला पे कर सकते हो या हनुमान चालीसा पे। ये मैंने हनुमान चालीसा भी सिद्ध कर रखी है। तो इस समय मैं 51 हनुमान चालीसा के पाठ करके इस सरसों को, राई है तो राई को, पास में रखा है जल, इस जल को इनको सिद्ध करना चाहता हूँ। बाबा हनुमान आप 51 हनुमान चालीसा के माध्यम से इनको सिद्ध कर दीजिए और अपनी सारी शक्तियां इनके अंदर डाल दीजिए। कृपा करिए बाबा और मेरे घर का बंधन कर दीजिए। इस दौरान जब मैं ये साधना में बैठूंगा तो सुरक्षा की जिम्मेदारी बाबा हनुमान आपकी होगी। ऐसा बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दो उंगलियों के माध्यम से संकल्प ले लिया गया है। उसके बाद थोड़ा सा जल दोबारा से लीजिए और जय श्री राम बोलते हुए अपने चारों तरफ घुमाइए इस जल को। यहाँ आके हाथ रुक जाएगा क्योंकि पीछे से हाथ लेके आओगे तो यहाँ रुक जाएगा। दोबारा जल लीजिए थोड़ा सा, जय श्री राम बोलकर आगे से फिर ले आइए, जल को छोड़ दीजिए। अब आपने अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा बना लिया है। अब आपके अंदर, इस सुरक्षा घेरे के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती। सुरक्षा घेरा बना है। अब आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा पे नहीं करना चाहते तो माला लेनी है। माला पे करोगे, कम से माला पे वही करेगा जिसने कोई भी एक मंत्र सिद्ध कर रखा है। मंत्र सिद्धि कैसी होगी ये अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी इस YouTube चैनल पर। हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे होगी ये भी वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना बात है कि इसको कैसे सिद्ध करना है। अब आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। किस प्रकार पढ़नी है किताब में देखकर पढ़नी है। यहाँ पर बाबा हनुमान को आपने सुरक्षा के रूप में खड़ा कर लिया है, भगवान श्री राम का नाम ले लिया है, संकल्प कर लिया है। अब करते हैं शुरुआत। कोशिश करिए आपका जो सर है वो ढका हुआ हो, क्योंकि यहाँ से ऊर्जा बाहर जाने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। कोई भी साधना करो तो सर को अवश्य ढकना चाहिए। सर को आपने थोड़ा सा उदाहरण देके समझा रहा हूँ बस आप लोगों को। ऐसा किया। अब आपके हाथ में ये किताब है। अब आपने पढ़नी है। मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, ऐसे ही बोल बोल कर पढ़नी है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरना उरक वर विमल जसु जो दायकु फलचारी। दोहा पढ़ लिया। फिर उसके बाद श्री राम जय जय राम, हरे राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम। जितना अपनापन होगा प्रभु से उतना ही फिर आगे चलना है। जो भी आपने जो दोहा पढ़ा उसके बाद आगे चलना। मैं सिर्फ आप लोगों को करके दिखा रहा हूं। जैसे आप फिर आगे पढ़ोगे ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो खड़े शब्द हैं इनको तिरछा कर देते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये कोई चीज नहीं है भाई, ये कहीं भी काम नहीं आएगी। ये क्या है, आगे का याद रहता नहीं, पीछे का भूल जाते हो। नहीं, खड़े शब्दों में पढ़ के देखो। जैसे मैं बोल रहा हूं, यहाँ गले में अलग से वाइब्रेशन होगी, पूरे शरीर में वाइब्रेशन होगी, कानों में कुछ गूंजेगा। पढ़ के देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत। यहां से बोलना है। जब यहां से बोलना शुरू कर दोगे तो यहां होता है विशुद्धि चक्र, वाक सिद्धि, यानी जो कुछ भी बोलते हो उसकी सिद्धि यहां से होती है, गले से। और जब ऐसे बोलोगे ना तो वाक सिद्धि मिल जाएगी आपको, यानी जुबान से कुछ भी निकालोगे ना वो सिद्ध हो जाएगा। हनुमान चालीसा के साथ साथ ये भी सिद्ध हो जाएगा। ऐसे करते करते आप हनुमान चालीसा के आखिर में पहुंच जाओगे। मान लो आपने हनुमान चालीसा पढ़ ली है। एक हनुमान चालीसा करते करते आप जब यहाँ पहुंच जाओगे, फिर आया पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसौ सुरभूप। उस समय महसूस करो कि मेरे हृदय में भगवान श्री राम पूरे राम दरबार के साथ विराजमान हुए हैं। पढ़ते ही श्री राम जय जय राम, हरे राम जय जय राम। पढ़ लिया। उसके बाद एक फूंक इसके ऊपर लगाओ और एक फूंक इस जल में लगाओ। ऐसे फूंक लगाई। इस समय ये सरसों भी और ये जल भी फूंक लगाते ही जो एनर्जी थी वो इन दोनों के अंदर चली गई। उसके साथ बीच बीच में अगर आप कर सको तो दाएं हाथ में किताब है, बाएं हाथ से जिसमें हाथ लगाते रहो। इसके होगा क्या, जो आपके शरीर में जो एनर्जी इकट्ठी हो रही है हनुमान चालीसा की वो इसके अंदर चली जाएगी। ऐसे करते करते दोनों बार जो दोहा शुरू होता है वहां से श्री राम जय जय राम, जहां दोहा चौपाई खत्म होती वहां भी श्री राम जय जय राम। ये आपको जरूर करना है। जैसे ही 51 हनुमान चालीसा का संकल्प पूरा हो जाए उसके बाद हनुमान चालीसा को यहाँ रख दो। उसके बाद एक हनुमान चालीसा करी, एक फूंक लगाई। हनुमान चालीसा करोगे तो 51 फूंक लगाई गई। 51 फूंक में 51 बार इनके अंदर फूंक लगी है तो ये अभिमंत्रित हुए हैं।
माला करोगे तो एक माला करी फूंक लगा दी, एक माला करी फूंक लगा दी। माला करोगे तो इनकी तरफ देखते रहो, हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो डायरेक्ट पढ़ते रहो। हुआ काम। अब 51 हनुमान चालीसा का पाठ हो चुका है। अब 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए, अपने आप को रिलैक्स करवाइए। लगे बिल्कुल शांत हो चुके हो, अब जल को उठाओ। अब जल को उठा के दोबारा से हाथ में थोड़ा सा जल रखो और कहो, हे बाबा हनुमान, मेरा नाम ये है, पिता या पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, कुल देवी कुल देवता वो हैं, और इस समय 51 हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था। धन्यवाद है आपका, आभारी हूँ आपका कि आपने संकल्प पूरा करवाया। और बाबा आपने इस सरसों को और इस जल को अभिमंत्रित कर दिया, सिद्ध कर दिया, कीजिए नहीं कर दिया, हो चुका है भाई। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, हो चुका, इसके लिए मैं आभारी हूं। अब इसके द्वारा मेरे घर का बंधन और आप कर दीजिए। ऐसा बोलकर जल छोड़ दो नीचे की ओर। अब 2 मिनट शांत बैठे रहो ताकि जो एनर्जी इकट्ठी हुई है वो आपके अंदर समा जाए। 2 मिनट के बाद वहां से उठो, जल उठाओ और पूरे घर में जल का छिड़काव करो। थोड़ा सा जल लिया ऐसे फेंक दिया, थोड़ा जल लिया ऐसे। घर के हर कमरे में जाना है, और नेगेटिविटी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है तो टॉयलेट में भी जाना है भाई, वहां भी जल का छिड़काव करना है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि नहीं वहां तो अशुद्धि होती है। मेरे भाई इसका काम ही अशुद्धि को शुद्धि करना है भाई। जो पहले से ही पुण्यात्मा है, जो भगवान को पा चुके हैं, उनके लिए भगवान नहीं है। जो हम जैसे मुझ जैसे पापी हैं उनके लिए है भाई। ये हम जैसों को ठीक करने के लिए आया है। तो ये मत सोचो हम कितने पापी हैं। जैसे गंगा में उतरते हैं तो गंगा हमसे अपवित्र नहीं होती, बल्कि वो हमें पवित्र कर देती है। इसी प्रकार ये जल वहां जाके अपवित्र नहीं होगा, उस जगह को भी ये पवित्र कर देगा। पूरे घर में जल का छिड़काव करो, पूरे घर में। जो कोई रोगी है, चाहे शारीरिक बीमारी है, चाहे मानसिक बीमारी है, चाहे कोई प्रेत बाधा है, उसको ये जल पिलाओ। सभी को बांट के ये जल पिलाओ। पीने का जो जल है, कोई आरओ है, कोई कुछ भी घड़े में पानी रखते हो, जहां भी रखते हो उसके अंदर इस जल को डाल दो, वो पूरा जल पवित्र हो जाएगा। अब बची सरसों। अब सरसों को वहां से उठाओ और ये 3 उंगली अंगूठा और 2 उंगली ये जिनसे आहुति डाली जाती है यज्ञ में, उसके द्वारा 2-4 दाने उठाओ और घर के हर कमरे में, शुरुआत मंदिर से ही करो। एक कमरे में 4 कोने होते होंगे। चारों कोनों में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम ये बोलकर घर में जितने भी कमरे हैं, और हर कमरे में 4 कोने हैं, चारों कोनों में जय श्री राम बोलकर आपको ये सरसों डालनी है। थोड़ी सी सरसों घर के बाहर ले जाकर लक्ष्मण रेखा बना देनी है आपको। दाएं से बाएं की तरफ या फिर बाएं से दाएं की तरफ, जैसा भी आपके पास अवेलेबल हो सके लक्ष्मण रेखा बना दीजिए। वापिस आकर यहाँ बैठ जाइए अपने पूजा स्थान पर और कहिए, बाबा हनुमान आपने हमारे घर का बंधन किया, तहे दिल से धन्यवाद। आपसे प्रार्थना करते हैं दीपक को साक्षी मानकर, दीपक का मतलब दिए को, जलती हुई अग्नि को साक्षी मानकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे घर के जो अच्छे व शुद्ध पितर हैं, हमारे कुल देवी कुल देवता हैं या कोई अच्छी शक्ति है, वो तो घर के अंदर आ सकती है, बाहर जा सकती है, लेकिन किसी प्रकार की गंदी शक्ति को घर में आने जाने मत देना। बाबा हनुमान आप हमारे पितरों के साथ हमारे घर के पहरेदार बन जाइए, हमारी प्रार्थना है। इतना कहते ही बाबा आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे। और ऐसा आपको, जैसे अब ये मेरे पास बची हुई है, तो अमावस्या की रात को, महीने में 1 बार अमावस्या आती है, तो क्या महीने में 1 बार सिर्फ 5 मिनट का ही तो काम है, 5 मिनट में पूरे घर में छिड़काव किया जा सकता है भाई इसका। और अगर एक दिन 5 मिनट देने से पूरा घर बचा रहता है तो क्या कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं भाई, पूरे घर में इसका छिड़काव करो, हर महीने ऐसे करते जाओ। और जब लगे कि ये थोड़ी सी कम पड़ गई है, दुकान से 10-5 रुपए की और खरीद ले आओ और इसके अंदर मिलाओ और फिर इनको मिक्स करो और फिर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ दो, बस अभिमंत्रित हो जाएगी, चलने लगा काम। तो ये संपूर्ण विधि थी। मानता हूं थोड़ी सी वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन करके दिखाया है भाई सब कुछ। जब ऐसे करोगे तो हर हालत में आपका घर, नेगेटिविटी है तो भाग जाएगी, चाहे शरीर में हो चाहे घर में हो, नहीं है तो कभी नहीं आएगी। इस काम के जरिए ही खुद मैंने अपने घर का बंधन लगा रखा है भाई, कीलन कर रखा। और ये एक नहीं, बहुत सारे प्रेमियों को बांटी जा चुकी है ये। मैं, क्योंकि प्रसाद है भाई, बांटोगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो आप भी ऐसा ही करिए, फिर अपने अन्य परिवारजनों के साथ आप उसको बांट भी सकते हैं। आपका अपना YouTube चैनल है, फेसबुक पर देख रहे हो, आपका अपना परिवार है, जुड़े रहिए और अन्य प्रेमियों के साथ साझा करते रहिए। कुछ प्रेमियों का सवाल था, आपसे जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपने WhatsApp का लिंक दिया है, आप वहां जाके हमसे जुड़ सकते हैं। जय श्री श्याम।